दोस्तों यहाँ पर 2020 के एंड में स्पाइडरमैन 3 की फिल्मिंग की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे हम लोगों को कुछ अपडेट देखने को मिले। और यहाँ पे जो सुपर बोल ट्रेलर आने वाला है, यानी जहाँ पे मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स दोनों इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पे फैंस को उन दोनों स्टूडियोज से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और यहाँ पे अभी कल ही की डेट में स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड एक मेजर लीक सामने आई है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए स्पाइडरमैन 3 में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि मल्टीवर्स से सिर्फ एक स्पाइडरमैन आ सकता है, या तो टॉबी मैगवायर या फिर एंड्रू ग्राफिल्ड, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने पिछली बार पता किया था कि स्पाइडरमैन 3 में मल्टीवर्स से भी कुछ कैरेक्टर्स आने वाले हैं, और अभी कल की डेट में हम लोग को एक एग्जाम्पल WandaVision की टीवी सीरीज में मिला है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एक्टर जो कि स्पाइडरमैन पार्ट 1 मूवी यानी कि टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले किए थे, वो दिखाई दिए स्पाइडरमैन की फिल्मिंग वाली एरिया में, यानी वो भी है इस मूवी में। अब वो कौन सा रोल प्ले करे, क्या वो इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन बने हैं या फिर कोई और? क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से अगर जे जॉनर जेमसन के केस में ऐसा हो सकता है कि जो सेम एक्टर है वो फिर से रीहायर किया जाए एक नई यूनिवर्स के लिए, उनके केस में भी वही हुआ होगा, यानी कि वो हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ग्रीन गॉब्लिन के रूप में ही दिखाई देंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे ये वो ग्रीन गॉब्लिन भी तो हो सकते हैं जो कि मल्टीवर्स से आए हुए हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें टॉबी मैगवायर की यूनिवर्स की, तो उनका ग्रीन गॉब्लिन तो काफ़ी समय पहले मर चुका है। और ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज टॉबी मैगवायर को लेने जाते हैं उसके यूनिवर्स में, तो अगर वो ग्रीन गॉब्लिन उस समय जिंदा होगा तो ना तो वहाँ पे बाकी विलन्स होंगे जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोवियस, ना ही सैंडमैन, उसके बाद ना तो वेनम होगा उनके यूनिवर्स का। इसलिए टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर ये एक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है तो हम लोग को एक नई रिकास्टिंग मिल रही है पुराने एक्टर के थ्रू, वो ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले करे स्पाइडरमैन मूवी में। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन की स्टार्टिंग में हो क्या रहा है, यहाँ पे स्पाइडरमैन होम रन पे तो निकल गया है, लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में वो गायब दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा घबराया होगा। उसने पहले मिस्टीरियो को पर्दाफाश किया, लेकिन जे जॉनर जेमसन ने उसे ही विलन साबित कर दिया। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे अगर पीटर पार्कर गायब है या फिर होम रन पे, तो आंट मे का क्या हो रहा होगा? तो यहाँ पे फिल्मिंग के समय ये पता चला है कि आंट मे अपना वही पुराना सोशल वर्क कर रही होंगी। हो सकता है उन्हें पुलिस के पास जाना पड़े, क्योंकि पुलिस को पीटर पार्कर से मतलब है, ना कि आंट मे से। दोस्तों यही एक ऐसी मूवी है जिसमें अभी तक नहीं पता चल पाया कि विलन कौन होगा। जैसे कि जब स्पाइडरमैन 2 आई थी तो हम लोग को पता था कि जेक जिलेनहॉल मिस्टीरियो को रोल प्ले करे। हालांकि एक तरह की न्यूज़ थी, लेकिन ट्रेलर आते ही ये सब कंफर्म हो गया था, जो कि हमें दिखाई देता एवेंजर्स एंड गेम के बाद। लेकिन दोस्तों अभी तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मिस्टीरियो विलन है, डॉक्टर ऑक्टोवियस विलन है, या फिर यहाँ पे कोई और, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन विलन है, जिनके एक्टर को अभी फिल्मिंग स्टूडियो में देखा गया था। यहाँ पे 3 विलन की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन दोस्तों अभी भी एक ऐसा विलन बचा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो कि क्रेवन द हंटर। जब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हुआ था कि स्पाइडरमैन में मल्टीवर्स रहेगा, यानी कि बाकी 2 स्पाइडरमैन भी रहेंगे, उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी रहेंगे, तब तक मूवी की जो प्लॉट थी वो एकदम सिंपल चल रही थी। यानी कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि क्रेवन द हंटर को जे जॉनर जेमसन हायर कर सकते हैं, या फिर खुद नॉर्मन ऑसबॉर्न, जिनकी अभी तक रिकास्टिंग नहीं हुई है, और वो स्पाइडरमैन को हंट करेगा क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। लेकिन दोस्तों अब जब से यहाँ पे मल्टीवर्स आया है तब से क्रेवन द हंटर तो गायब हो गया है, क्योंकि हम लोग ने जितनी भी अभी बात सुनी, जितनी भी न्यूज़ आई है ऑफिशियली, उसमें क्रेवन द हंटर की कोई बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लोगों को कुछ मंथ की फिल्मिंग का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा रही बात टीजर ट्रेलर की, तो यहाँ पे डिज्नी भी और सोनी पिक्चर्स दोनों पार्ट ले रहे हैं। तो अब सोनी पिक्चर्स की तरफ से वेनम का ट्रेलर तो कंफर्म है, लेकिन रही बात डिज्नी की, तो वो भी सुपर बॉल में 4 टीजर ट्रेलर ला रही है। अब ये कौन सा है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक विडो का टीवी स्पॉट होगा, जो ब्लैक विडो के प्रमोशन के लिए करा जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं रिवील किया जाएगा कि ये हॉल में सिर्फ आ रही है कि डिज्नी प्लस पे भी आएगी। उसके बाद दोस्तों फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर है, फिर लोकी की टीवी सीरीज है, और लास्ट में राया एंड द लास्ट ड्रैगन। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो रही टीवी स्पॉट की बात, लेकिन मेन ट्रेलर का क्या हुआ, जो कि ये शैंग-ची, इटर्नल्स, ये सब ट्रेलर कब दिखाई देंगे? क्योंकि इनकी मूवी तो बस 2021 में आने वाली है, तो यहाँ पे इनका अभी तक हम लोग को फर्स्ट लुक देखने को नहीं मिला। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा आने वाले सुपर बॉल में कि इन लोग को ट्रेलर दिखाया जाता है कि नहीं। और ये बात स्पाइडरमैन 3 की, तब यहाँ पे टॉम हॉलैंड इस मूवी के प्रमोशन के लिए आगे बढ़ गए। प्रमोशन से पहले फर्स्ट लुक तो ऑडियंस को दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ फोटोज़ आई है जो हाइड हुई है, यानी कि उनमें पता नहीं चल रहा कि पीटर पार्कर यानी कि जो मेन टॉम हॉलैंड है, उनके अलावा और कौन एक्टर्स है इस मूवी में। सिवाय 2 एक्टर्स कंफर्म हो गए, एक जो डॉक्टर ऑक्टोवियस का रोल प्ले करे, उसके बाद जो ये नॉर्मन ऑसबॉर्न पुरानी स्पाइडरमैन मूवी में थे। लेकिन इन सब के अलावा जो बाकी 2 स्पाइडरमैन है, क्या वो मल्टीवर्स से एक्चुअली आ रहे कि नहीं,
ये अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि अभी तक हम लोग को कोई फिल्मिंग फोटोज दिखाई नहीं गई है। तो ऑडियंस बस उसके एक हिंट का वेट कर रही है ताकि एक्चुअली में मल्टीवर्स कंफर्म हो जाए। लोग सोचेंगे ये जो एक्टर्स जो कि पुरानी स्पाइडरमैन मूवी में विलन का रोल प्ले किए हैं, उनके आने से मल्टीवर्स क्यों कंफर्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका रीज़न हम लोग को वांडाविजन के कल के एपिसोड में मिल गया था, क्योंकि एपिसोड के एंड में जैसे ही हम लोग ने क्विकसिल्वर को देखा था, डार्सी क्या कहती है, शी रीकास्टेड पीट्रो, यानी कि डार्सी को भी पता है कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये जो एक्टर है क्विकसिल्वर का रोल नहीं प्ले करता है। यानी दोस्तों वांडा ने जानबूझ के क्विकसिल्वर को चेंज कर दिया, या फिर वो मेफेस्टो है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वांडा का एक्सप्रेशन ध्यान से देखेंगे, अगर उसने एक काम किया होता तो इतनी शॉक नहीं होती, क्योंकि जब उसका अपने बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पे क्विकसिल्वर आ गया है तो उसका भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। यानी दोस्तों इनडायरेक्ट वे में ये हो सकता हो कोई और हो, या फिर ये मेफेस्टो ही हो सकता है। दोस्तों इन सब के पीछे अगर मेफेस्टो है तो वो समझ चुका कि ये वांडा अपने कंट्रोल से बाहर है, मौका आ गया वांडा के बच्चों को अपने पास रखने का और इस अर्थ की रियलिटी पे कंट्रोल करने का। दोस्तों पहले 4 एपिसोड तक वांडा के मुताबिक हर चीज़ चल रही थी। यहाँ पे उसके बच्चे हो गए थे, विजन भी सही था, वो अपना ऑफिस जा रहा था, उसके नेबर्स भी सही थे। लेकिन एपिसोड 5 से वांडा के कंट्रोल में अब कुछ नहीं है। उसने भाई की विश की होगी, जाहिर सी बात है। दोस्तों वांडा अपनी रियलिटी की पावर से अगर कोई क्विकसिल्वर क्रिएट की, वो एरन टेलर जॉनसन का होता, जो कि हम लोग को दिखाई दिया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, ना कि ये। लेकिन दोस्तों ये जो क्विकसिल्वर है ये वांडा की मर्जी से नहीं आया, बल्कि ये अपने आप क्रिएट हो गया है, या फिर इसे मेफेस्टो ने भेजा होगा। अब यहाँ पे इसके पास भी वैसी पावर होगी जैसे कि हम लोग को मूवीज में दिखाया गया। इसी तरह दोस्तों अगर पीटर पार्कर गलती से वांडा के रियलिटी में आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वांडाविजन स्पाइडरमैन 3 से भी कनेक्टेड होने वाली है, तो क्या होगा, क्या उसे अंकल बेन दिखाई देंगे या फिर कुछ और। क्योंकि पीटर अगर गायब हुआ है तो कहाँ हो सकता है, और ये सबका पता अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों नहीं चला, जो कि दोनों मूवी और टीवी सीरीज से कनेक्टेड भी है। यानी दोस्तों अगर मेफेस्टो फाइनली वांडा पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया तो उस रियलिटी बबल को इंक्रीज करके अर्थ को कंट्रोल करके उस डायमेंशन को अपना बना सकता है। अब यहाँ पे तब तक बहुत लेट हो जाएगी और डॉक्टर स्ट्रेंज चले जाएंगे मल्टीवर्स के मैडनेस में। यानी दोस्तों ये जो सब मल्टीवर्स का खेल हो रहा है ये हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में पता चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत वांडाविजन ने कर दी है। अब दोस्तों हम लोग को ये देखना है कि लोकी की टीवी सीरीज में क्या हो रहा है, क्योंकि जब वांडा अपने रियलिटी बबल में इतना सब कुछ कर सकती है तो लोकी मल्टीवर्स ट्रेवल करके क्या कुछ करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। यानी दोस्तों ये टीवी सीरीज देखने के बाद मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ कि आने वाला मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। रही बात स्पाइडरमैन 3 की, तो हम लोग को सुपर बॉल में इसका टाइटल तो पता होना चाहिए ताकि हम लोग कोई और थ्योरी बना सके। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी अपकमिंग मार्वल ट्रेलर से और स्पाइडरमैन 3 से भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर